मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। दलित के घर पर खाना खाया मंत्री अशोक ने। बागलकोट जिला कलादगी में चल रहे मंत्री अशोक के ग्राम वास्तव कार्यक्रम के चलते दलित के घर पर सुबह का नाश्ता खाते नजर आए। मंत्री जी जनता की सेवा करने की बजाय एक तरफा प्रचार बटोरने में लगे हैं। मंत्री अशोक इस मौके पर मंत्री मुरुगेश निरानी भी इनका साथ दिया। अब इन्हें दलित के घर पर खाना खाने से चुनाव के नज़दीक अपने आप ही प्रचार तो मिल ही जाएगा। मस्जिद में अजान की इजाज़त मांगी यूटी कादर ने। कुछ दिन बाद रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, इसी के चलते सुबह में मस्जिद में माइक को इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है। कांग्रेस नेता और विधानसभा विपक्षी दल के नेता यूटी कादर ने इसी मुद्दे को लेकर सीएम बोम्माई ने कानून मंत्री और होम मिनिस्टर से मुलाकात करके उनसे अपील की गई है, क्योंकि कुछ विशेष प्रोग्राम्स में रात में जोर आवाज़ में माइक का इस्तेमाल करने की अनुमति सरकार ने दी है। उसी तरह रमज़ान के महीने में भी सुबह माइक पर अजान देने की अनुमति मांगी गई है, जबकि सुबह अजान के लिए आवाज़ की सीमा तय करके सरकार ने पहले ही आदेश दे दिया है। अब फिर से सीएम को पूरी तरह पाबंदी हटाने को लेकर सीएम से भी इन्हें भरोसा देने की बात पता चली है। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस टिकट उम्मीदवार की ओर से घर घर प्रचार। बीदर नॉर्थ कांग्रेस टिकट उम्मीदवार अब्दुल मन्नान सेठ इस बार खुद कांग्रेस टिकट के दावेदार होने के चलते घर घर जाकर अपने नाम से प्रिंट किए गए बैग्स बांट रहे हैं। जनता में अभी कांग्रेस पार्टी ने टिकट ही नहीं घोषित किया है और बीदर नॉर्थ से हाली एमएलए रहीम खान मौजूद हैं। एमएलए ये तो कांग्रेस एमएलए उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हाईकमांड से किसको चुना है इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए। मंत्री भैरती बसवराज की ओर से खुलेआम तोहफे बांटने का काम। बेंगलुरु के केआरपुर क्षेत्र में कर्नाटका बीजेपी सरकार में मंत्री रहे भैरती बसवराज की ओर से कल्याण उत्सव नाम से अपने क्षेत्र में खुलेआम तोहफे बांटे गए। इन तोहफों को लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक दिन की खुशी के लिए ऐसे नेताओं को वोट देते हैं जो सिर्फ तोहफे बांटना जानते हैं, डेवलपमेंट करना नहीं। सार्वजनिक जगह पर हथियारों के साथ घूमते नजर आए युवक। बेंगलुरु के नेलमंगला तालुका के इस्लामपुर गांव में दिन दहाड़े सार्वजनिक जगह पर कुछ शराब के नशे में रहे युवक हाथों में हथियार पकड़कर घूमते नजर आए, जिससे जनता में डर का माहौल बना हुआ है। कब लगेगी इस पर रोक? जब सरकार ही शराब के लाइसेंस देकर बार खोलते रहेगी तब ऐसे युवक नशे में कुछ भी करते रहेंगे। जनता ने की चोर स्वामी की गिरफ्तारी। हावेरी जिला हांगल तालुका के मुलतल्ली गांव में ये घटना पेश आई है। धारवाड़ मूल निवासी गुरुपाद्या नामी व्यक्ति खुद को स्वामी बताकर पूजा के बहाने 7 महीने पहले 5 लाख रुपये लेकर फरार हुआ था। अचानक एपीएमसी में मिलने पर लोगों ने इस स्वामी से पैसे मांगे तो खुद को सियासी नेता का करीबी बताकर उन्हें ही डराने लगा, तो गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर में बांधकर इसकी पिटाई की है। ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सुलझाया साइबर पुलिस ने। बीजापुर जिला निवासी चेतन चौहान गूगल में जॉब तलाश करते समय इन्हें जॉब का झांसा देकर थोड़े थोड़े करके 1,30,000 रुपये उड़ा लिए थे। ऑनलाइन चोरों ने तो तुरंत बीजापुर साइबर पुलिस थाने में शिकायत करके 1930 ऑनलाइन पोर्टल हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाने से इन्हें 1,30,000 में से 1,03,000 रुपये वापस मिले हैं। इस पर चेतन चौहान ने साइबर पुलिस थाने के सभी स्टाफ को सम्मान करके उनका आभार व्यक्त किया उनके पैसे लौटा दिए जाने पर। बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच तू तो मैं। बेंगलुरु के गिरिनगर में रास्ते की मरम्मत को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वालों पर 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार के नारे लगाए, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पलटवार करते हुए चुनाव के नज़दीक प्रचार के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कहते हुए एक दूसरे के साथ भिड़ गए।
ये दोनों दल के कार्यकर्ता। बिजली विभाग की लापरवाही से जले कई मकान। रायचूरू जिला देवदुर्ग तालुका के जगतीकड़ गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली की तार छू जाने के चलते गांव के 8 परिवार सड़क पर आ गए हैं। एक साथ 8 झोपड़ियां जलकर राख और उनके साथ उनके कीमती सामान भी आग में झुलस गए हैं। ये परिवार आंध्र प्रदेश से अपनी मिर्ची की फसल लेकर यहां बेचने के लिए आए थे। इनका सब कुछ अब जलकर 1 करोड़ तक का नुकसान होने की बात खुद परिवार के सदस्य कह रहे हैं। कल्याण कर्नाटका उत्सव में फ्लावर शो बना सबकी आकर्षण का केंद्र। गुलबर्गा जिले में पहली बार 3 दिन तक कल्याण कर्नाटका उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य के कला संस्कृति को दर्शाया गया, जहां पर आसपास के जिलों से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज गुलबर्गा विश्वविद्यालय कैंपस में चल रहे फ्लावर शो में कई महान पुरुषों की कलाकृति को दर्शाया गया, जो सबकी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। ये कल्याण कर्नाटका उत्सव 10 किलोमीटर का रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। कल देश के प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका को आने वाले हैं। राज्य के कई जिलों में भी इनका दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के हाथों कई अभिवृद्धि कामगारियों का चालन भी होगा, जिसके चलते बेलगाम शहर में बीजेपी के पर्चे और भगवाकरण में नजर आया पूरा शहर। सरकारी प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी के झंडों का क्या काम। वंदे भारत रेल पर दुष्कर्मियों की ओर से पथराव। मैसूरू से चेन्नई जा रही मोदी की वंदे भारत एक्सप्रेस रेल को कुछ नापसंद करने वाले लोगों की ओर से इस पर पथराव किया गया है। इसकी जानकारी बेंगलुरु रेल विभाग की ओर से दी गई है और रेलवे विभाग को किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया तो उन्हें 7 साल की सजा भी होगी, जो विभाग के किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा, ऐसा कहा है रेल विभाग ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।